मेरा भी घूम जाएगा। चलो स्टार्ट करते हैं, ठीक है। ऋतु अपना तुम पढ़ेगी, ठीक है, और हाँ आराम से पढ़ो। बाद बाकी स्टार्ट कर दिए हैं। और आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, क्या पढ़ने वाले हैं? हाँ खोलो ना। तो ठीक है स्टार्ट कर दिए हैं। लेट कहाँ हो गया सर? आप हैं? सब बौसी मेला घूम रही है। नहीं सर, नहीं गए। कल जल्दी आई असली। कल एक बजे आ गए। धीरे 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 सब लोग 1-1:30 बजे, ये भी 1-1:30 बजे आई। हम तो ठीक टाइम में आए। हाँ तो ठीक टाइम आई है, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन मेला देख ली ना, अब पढ़ो, ठीक है। अब छुट्टी हो गया है खत्म। हाँ तुम भी देखी है। गड्ढा मेला है। अरे तो एग्जाम दे लो ना, उसके बाद गोड्डा मेला और फल्ला मेला कर ले रहा था। बहुत बढ़िया। अभी कुंभ है, सबसे बड़ा देखना है तो मेला जाओ कुंभ देखने। कभी की 12 साल में एक बार होता है, समझी? चल चलिए। हाँ चल ले चलिए। हाँ चलेंगे। 1000 दे दो सब। आ गई। कल हम लोग सब जल्दी आ गए थे इसीलिए। धीरे 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 धीरे। मैसेज नहीं पढ़ी थी क्या तुम लोग? आगे करो रे इसको, लक्ष्मी इसको आगे करो। अरे तुम लोग जब स्टार्ट कर दिए तब तुम लोग आ रही है, हम तो स्टार्ट कर ही दिए थे। तो पैदल नहीं आ सकती इतनी सी? हाँ उधर सटो, उधर सटो। अरे तुम लोग ये झूल काहे ओढ़ के आई है रे? ठंडा लग रहा है? तब चौक जाएगी तो इतना झूल ओढ़ के लोग और जाता है। सब लोग तिरपाल ओढ़ लो, झूल नहीं। टेंट वाला गजब है। इतना तुम लोग भी बढ़िया है, तुम लोग में ही पहने। क्या रे तुम लोग को अच्छा लगेगा? हम लोग में पीने का अच्छा लगेगा? काहे कि सब दिन ऐसे ही हम लोग भी है। मतलब हम लोग नहीं होता है कि हम लोग ऐसे ही, हम लोग देखो ये नहीं कह रहे हैं कि तुम लोग मत पहनो, लेकिन हम लोग में अगर ये पहनेंगे तो पहले से तो नहीं कोई पहना है तो अजीब लगेगा, अजीब लगेगा। बोरा पहन लिया, झूल पहन लिया, कुछ भी एनीथिंग। चलो कोई बात नहीं, ये नहीं होना चाहिए। अच्छा है तुम लोग का ऐसा ड्रेस है या जो भी है, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। लेकिन लेट्स स्टार्ट, ठीक है। हाँ ओके। और फिर चलो, हम आज 2-3 दिन छुट्टी में रहे, इसके लिए हमको सब लोग माफ़ करना, क्योंकि क्योंकि एग्जाम था। हमको ही खुद नहीं होना चाहिए था छुट्टी। लेकिन देखो नहीं छुट्टी लेते, लेकिन माँ बाप जब बुलाता है ना तो आना पड़ता है, पता है ना, कोई भी किसी का भी। समझ रही हो? मम्मी का पुकार था कि नहीं आना है, इसमें मम्मी का कहना था कि नहीं आना है, तो अब नहीं जाते तो कैसे होता? एक दिन के लिए गए घर, एक दिन गए यहाँ, एक दिन गए वहाँ, 2 दिन का छुट्टी था, अब भाग दौड़ में ही ख़त्म हो गया। इसलिए क्लास नहीं हो पा रहा था यूट्यूब पे। और तुम लोग का तो खैर बंद नहीं था, लेकिन मेरा क्लास पर्सनली नहीं हो पा रहा था, नहीं। और यूट्यूब पे तो हम थे ही नहीं, तो हम क्लास नहीं ले पा रहे थे, तो नहीं आ रहा था। तो इसके लिए हम शुक्रगुजार हैं, समय शर्मिंदा कहो या जो, शर्मिंदा तो नहीं है, बट तुम लोग अगर चाहो तो माफ़ कर सकते हो कि हाँ चलो ठीक है, सर को काम है तो काम लग गया, तो चलिए ठीक है, आ गए, इधर उधर चले गए तो कोई बात नहीं। फिर अभी है टाइम, हम जो भी कहे हैं मतलब ख़त्म करेंगे, सिलेबस तो ख़त्म करेंगे, ठीक है। ये ऐसा नहीं होगा कन्फर्म। तुम जैसे बोल रहा था कल फोन के ना करके ना, तो हम सोच रहे थे कि बड़ा तुम अच्छा डिसीजन लिया है, कम से कम कि बोल रहा है कि हम पढ़ेंगे, बाद बाकी तो इसीलिए उसको बोल रहे हैं। अल्लाह मत करो। तो ठीक है कोई बात नहीं है, ऐसा हो जाता है। तो चलो हम लोग स्टार्ट करते हैं।
क्या सब्जेक्ट जान रही है क्या है? देखो सब्जेक्ट क्या है? इकोनॉमिक्स, जिसको कहते हैं अर्थशास्त्र। ठीक है, यहाँ देखो इकोनॉमिक्स। ठीक है, हाँ। अब चैप्टर कौन सा है हम लोग का? वैश्वीकरण और भारतीय 4 और वैश्वीकरण और भारतीय अर्थव्यवस्था। जैक बोर्ड का हम लोग पढ़ रहे हैं ना, जैक बोर्ड का पढ़ रहे हैं। क्लास कौन सा है हम लोग का? 10th क्लास का। ठीक है, 10th क्लास का हो गया। इतना तो तुम लोग को पता है। पर डे कहा जाता है, पर डे बताया जाता है। वो किस लिए? कि बच्चा अवेयर हो, जाने की किसका क्लास है। ठीक है, कौन सा सब्जेक्ट का है, क्या है, कौन सा क्लास का है। ठीक है, इसलिए हम बता देते हैं। ठीक है, चलो लाओ। पूरी खुली पड़ी है सर वो तो। सब बंद कर लेगा। चलो बताओ, सर खुले हैं तो बोलिए सर। बताओ तुम लोग। बोलिए सर बोलिए। हाँ, वैश्वीकरण ने जीवन स्तर के सुधार में सहायता पहुंचाई है। देशों के बीच वस्तुओं क्या चीज का? देख के नहीं, देख के नहीं तो फिर गलत बात है। तुम लोग देख के नहीं। विकसित देशों चीटिंग झूठा के श्रमिकों को बंद करो, बंद करो, तब बंद करो, बढ़िया रहेगा ना, तुम ही लोग को याद रहेगा ना। बंद करो। सुनो, अब ऑप्शन सुनो और क्वेश्चन सुनो। सर सब देंगे आप हम लोग। हाँ ठीक है, कोई बात नहीं, बढ़िया है ना, देगा जवाब तो। चलो सुनो क्वेश्चन। विश्व के देशों में बहुराष्ट्रीय कंपनियों द्वारा निवेश का सबसे अधिक सामान्य मार्ग क्या था? नए कारखानों की स्थापना, स्थानीय कंपनियों को खरीद लेना, स्थानीय कंपनी में साझेदारी करना। इनमें से कोई नहीं। स्थानीय कंपनी में साझेदारी कर लेना, यानी कि पार्टनरशिप कर लेना। ठीक है, हाँ। आज काहे हंस रही है अबीरा? हैं? क्या कुछ बात है? मेला उला गई थी? नहीं गई थी? ऐसे ऐसे क्या हो रहा है? क्या है ये? सर बोर्ड मक्खियाँ खा रही है। चलो, वैश्वीकरण के विगत 2 दशकों में द्रुत आवागमन देखा गया। बताओ, देश के बीच वस्तुओं, सेवाओं और लोगों का, देश के बीच वस्तुओं, सेवाओं और निवेशों का, देश के बीच वस्तुओं, सेवाओं और लोगों का। इनमें से कोई नहीं। और बताओ कोई? गलत है हमारी तरफ। हैं? हाँ, देश के बीच वस्तुओं, निवेश और लोगों का। ठीक है, यही है, तुम्हारा गलत हो गया। खुशी खुशी तुम एक्सेप्ट कर रहा ना, तो इस तरह नहीं करना है। थोड़ा नाराज भी हो तब पढ़ने मन लगेगा कि तुम गलती कर रहा है। ठीक है, पढ़ ही नहीं पाता है ना, तो ये तुम्हारी गलती है ना, उसको ढंग से करो। विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब हुआ था? WTO जिसको कहते हैं ना, देखो यहाँ विश्व व्यापार संगठन यानी कि WTO थी, क्या कहते हो? देखो यहाँ, अरे भाई आजा, WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइजेशन, चलो चुप रहो, शांत रहो। देखो WTO का फुल फॉर्म क्या होता है? इसकी स्थापना कब हुआ था? 1995 में। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना कब हुआ था रे? शांत रहो, 1995 में। हुआ क्या है? टास्क के रहे लो। सर हम नहीं हंस रहे। तो चुप रहो, एको को नहीं बोलेगा कुछ, नहीं तो तोड़ देंगे घुटना, समझी? शांत रहो। जब बोल रहे हैं, वीडियो बन रहा है, तुम लोग थोड़ा रिलैक्स रहो ना। उसके बाद देखो यहाँ क्या है, उसमें भी यहाँ हम बता रहे हैं कि क्या होता है इसका फुल फॉर्म। पूछ देगा कि इसका फुल फॉर्म बताओ, वही तो एग्जांपल में अति में एक क्वेश्चन में, तो फिर क्या करोगे? वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। समझ में आया? इन्वेस्ट करना। विश्व व्यापार संगठन। ठीक है, इसका हिंदी हुआ, देखो वहां लिखा हुआ होगा तुम्हारे में, विश्व व्यापार संगठन। व्यापार संगठन। ठीक है, यही है। वर्ल्ड मतलब विश्व, ट्रेड मतलब व्यापार करना, ऑर्गेनाइजेशन और संगठन। समझ में आ गया? कोई दिक्कत किसी को? अगर पूछ देगा कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का शॉर्ट फॉर्म या फुल फॉर्म क्या होता है? WTO शॉर्ट फॉर्म,
उसका फुल फॉर्म वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, जिसको हम लोग विश्व व्यापार संगठन कहते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत किसी को नहीं ना। चलो दूसरा, फोर्ड मोटर्स नामक फर्म भारत में कब आई थी? 1995 फोर्ड अमेरिका की कंपनी है। कहाँ की है? फोर्ड। अभी भी गाड़ी हम लोग चलाते हैं जिसको फोर्ड, शायद बिहार में बंद हो गया है कि भारत में ही बंद हो गया है, ठीक है, लेकिन फोर्ड ये अमेरिका की कंपनी है। ठीक है, ये 1995 में भारत में आया था, भारत में अपना कंपनी खोला था, स्थापना किया था कंपनी का। ठीक है, तो मतलब फर्म मतलब उद्योग खोला था अपना यहाँ पे, मतलब नहीं कहते हो तुम कि कारखाना लगाया गया, तो कब लगाया गया था? 1995 में स्थापना किया गया था। कब? भारत में। ये कहाँ? भारत में। ठीक है, ये भारत में 1995 में आया था। फोर्ड कंपनी ये मोटर कार बनाती है, नहीं कि कार बनाती है। ठीक है, फोर्ड का, जिसको कि इसका एक गाड़ी है इको स्पोर्ट, सबसे धुआं तो सभी गाड़ी से निकलता है, लेकिन खराब होता है तब। पॉल्यूशन करने वाला, देखो पॉल्यूशन तो पेट्रोल जलेगा, डीजल जलेगा, पॉल्यूशन वाला तो होगा गाड़ी, वो पॉल्यूशन धुआं तो करेगा, बट खराब कंडीशन में होगा तो ज्यादा करेगा, नहीं तो पता नहीं चलता है धुआं करता है तो। ठीक है, हाँ, तो क्या हंस रही है? ठीक है, चलो दूसरा हो गया। ये 95 में हुआ था फोर्ड, और ये क्या कहते हो तुम्हारा WTO भी, विश्व व्यापार संगठन। हाँ, ये भी हुआ था। फोर्ड मोटर कंपनी ने अपना पहला प्लांट भारत में कहाँ लगाया था? बताओ। मुंबई, चेन्नई। अब इसका कहाँ है? इसका पहला जहां यहाँ लगाया था, तो कहाँ लगाया था? चेन्नई, चेन्नई में। ठीक है, कहाँ लगाया था? चेन्नई। अभी इसको हम क्या पहले क्या कहते थे? मद्रास, मद्रास कहते थे पहले। ये कहाँ है? मद्रास कहता था पहले इसको। ठीक है, अब हो गया है चेन्नई। समझ में आया? और ये कब आया था? जब 1995 में आया था ना, यहाँ से देखो 1995 में आया था ना, तो ये तभी हमको लगता है तभी मद्रास ही कहलाता होगा, नहीं तो शायद चेन्नई हो गया होगा शायद। ठीक है, तो खैर उसका बात नहीं है, चेन्नई ही तुम लोग को याद रखना है। मद्रास पीछे हो गया तो पीछे हो गया है, उसको अब क्यों अभी चेन्नई कहा जाता है। ठीक है, हाँ, चेन्नई कहा जाता है तो अब चेन्नई बोलना है। ठीक है, चलो अब देखो, विश्व की सबसे बड़ी मोटर गाड़ी निर्माता कंपनी कौन है? हाँ, टाटा मोटर, सुजुकी, फोर्ड, इनमें से कोई नहीं। नहीं, विश्व की अगर अभी मतलब पहले देखा जाए तो यही था, फोर्ड ही। समझे? हाँ, फोर्ड है, तो तुम बोलो ना बढ़िया से। फोर्ड ही वर्ल्ड की सबसे बड़ी कंपनी अमेरिका की थी, जो फोर्ड ही थी। ठीक है, तो हाँ, जो गाड़ी बनाती है। तो अब चलो दूसरा बताओ, विश्व की किस संस्था ने व्यापार और निवेश के उदारीकरण के लिए विकासशील देशों पर दबाव डाला? विश्व व्यापार संगठन, विश्व बैंक, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, इनमें ना, बिल्कुल नहीं होगा। हाँ, विश्व व्यापार संगठन है, तो तुम यही है क्या? बोलो। हाँ, क्या चीज? डॉलर? डॉलर मतलब काम करने लग गए थे, डॉलर मतलब चलने लग गया था, तो व्यापार और बढ़ा। हाँ, तो डॉलर उसका तो वहाँ का तो डॉलर है ये ना, है डॉलर है ये ना, वहाँ का मुद्रा का सिंबल डॉलर तो है ये है। USD बोलता है, USD, US डॉलर, US डॉलर। क्या हंस रही है तुम लोग? हंसना नहीं है, कोई बात नहीं, अभी कॉपी का जरूरी नहीं है। ठीक है, कोई बात नहीं, होने दो। और सुनो, डिजाइन या चित्र तैयार करने का काम किसे दी जाती है? कंप्यूटर को। डिजाइन या चित्र निर्माण, यानी कि चित्र बनाना, कोई काम, कोई प्रोजेक्ट बनाता है, कोई डिजाइन बनाता है, तो कैसे बनाते हो? कंप्यूटर से ना, कंप्यूटर से बनाते हैं। चलो हो गया। निम्नांकित में से कौन विदेशी व्यापार पर एक अवरोध है, यानी रुकावट है? सेल टैक्स, गुणवत्ता नियंत्रण, आयात पर कर्ज, स्थानीय व्यापार पर कर। आयात पर कर। हाँ, आयात पे अगर तुम टैक्स लगाओगे तो आयात नहीं करेगा, उसको लगेगा कि हमको खरीदने। इसके वजह से इंडिया कर पाया कारोबार है। पहले अपना इंडिया बहुत कर लगाता था।
नहीं नहीं, कहने का मतलब ये है ना कि देखो, आयात मतलब निर्यात आयात समझ रहे हो ना, बता चुके हैं। तो अगर आयात करने पे तुम टैक्स लगाओगे तो क्या होगा? मतलब सामान लाना, तुम्हारा सामान लाना आना नहीं होगा, आयात निर्यात पे टैक्स लगाओगे तो दिक्कत। इसीलिए कह रहा है, ठीक है, आयात पे टैक्स नहीं लगाना चाहिए, ठीक है, अवरोध बन जाता है, रुकावट हो जाता है। समझ में आ रहा है? चलो, घरेलू बाजार मुस्कान बताएगी। घरेलू बाजार में बहुराष्ट्रीय कंपनी का प्रवेश किनके लिए हानिकारक हो सकती है? बड़े पैमाने पर निर्माता, सभी छोटे पैमाने के उत्पादन, घटिया घरेलू उत्पादन, सभी घरेलू उत्पादन। बताओ, यही बताई तो। कंफर्म हम तो कह रहे हैं। हाँ सही है, सभी छोटे। तुम बताई कहाँ? हम सब बता रहे हैं। मैं भी तो बता सभी घरेलू क्या, छोटे या बड़े? छोटे। छोटे या बड़े? इसमें छोटे या बड़े है? इसमें नहीं है सर। इसमें है। छोटे हम बोल तो रहे हैं सर। हाँ, छोटे में क्या है? छोटे इलाके में, मतलब सभी छोटे पैमाने पर उत्पादक, ठीक है, जो छोटे पैमाने पे उत्पादक है उसके लिए, ठीक है। हाँ, तो मुंह बंद करके हंस रही है। सर एग्जाम में इतना माइंड चल जाए कसम खा। चलो कोई बात नहीं है, हंस लो, लेकिन जब नहीं पड़ेगी ढंग से ना तो रोना ही पड़ेगा तुम ही लोग को। हम क्या करेंगे, हम तो बस घोर के नहीं पिला सकते हैं ना। और मेरे आंसर देंगे। जादू मंत्र देंगे सर। अरे तो ऑब्जेक्टिव का कोई जादू मंत्र नहीं होता है, कुछ नहीं है, सब्जेक्टिव हो। अरे छोड़ दो, हम यहाँ से दे यहाँ पे करेगी ना दिक्कत हो जाएगा। तो मतलब ऐसा है ना कि देखो, पढ़ेगा याद करेगा ना, ऑब्जेक्टिव में कोई तुमको कुछ नहीं बोल सकते हैं, हम पढ़ना ही पड़ेगा। ऑब्जेक्टिव जिसको है, जैसे ऋतु को है, देखो किसी से कोई मतलब ना है, अपना बैठ के ऐसे ऐसे तुम क्या कर रही है। तो यही बात है कि इसको कोई मतलब है नहीं, आराम से ऑब्जेक्टिव आएगा, ये रट रही है, अपना समझ रही है। जो समझ में नहीं आता है इसको हमको पूछती है, समझ में आता है ठीक है, नहीं तो फिर इसको पूछते हैं, समझा देते हैं, हो गया। तो तुम लोग को ऑब्जेक्टिव तो पढ़ना पड़ेगा, सब्जेक्टिव मेरे बाबू समझ लो कि तुम लोग को हो जाएगा जो होना होगा, लेकिन पढ़ना तो पड़ेगा तुम्ही को, लिखना तो तुम्ही को पड़ेगा, हम थोड़ी चल जाएंगे। बेकार में सर जादू मंत्र देंगे सर। वो सब कुछ नहीं होता है, उसी में सब कुछ हो सकता है। वो सब कुछ नहीं होता है। क्या बस बस मैथ वाले सर से पूछना, मैथ में क्या करेंगे, कोई काम नहीं करेगा। मैथ में तुम 2 लिखेगा तो उसको 2 मानेगा, ठीक है, इसको 3 नहीं मान सकता है, ठीक है। हम इंडिया लिखेंगे तो हम इसको भारत भी लिख सकते हैं, ये मेरे सब्जेक्ट में हो सकता है, ठीक है, और कहीं नहीं हो सकता है। सर मैथ का ऑब्जेक्टिव दे देंगे सर। मैथ का a+b का होल स्क्वायर अगर सूत्र है तो वही होगा, ठीक है, वही पे सवाल बनना होगा तो वही पे बनेगा, बाद बाकी कुछ नहीं होने वाला उसमें। इसलिए मैथ पे कुछ नहीं कर सकते हैं। अगर ये 10 + 5 + 10 15 होता है तो तुम और कोई मेथड से 15 बना सकते हो, लेकिन ये तुमको 15 ही बनेगा, ये नहीं कि 18 बन जाएगा। समझ में आ रहा है? इसलिए मैथ में कोई फंडा नहीं चलेगा। और हम कुछ बोले हैं तो कुछ करेंगे, लेकिन उम्मीद है रखो कि पढ़ेंगे, उम्मीद रखो कि पढ़ना है, ठीक है, पढ़ने के पहले कोई उपाय नहीं है। सत्यम बैठो, तुम हमारे हैं, ठीक है। चलो, अबे गेट नहीं लगेगा। फोर्ड मोटर किस देश की कंपनी है? फोर्ड मोटर किस देश की कंपनी है? अभी नहीं बताया, अमेरिका का कंपनी है। ऑप्शन चाहिए इसको। सामान्यतः बहुराष्ट्रीय कंपनी उसी स्थान पर उत्पादन इकाई स्थापित करती है जहां बाजार नजदीक हो, कम लागत पर श्रमिक उपलब्ध हो, उत्पादन के अन्य कारक उपलब्ध हो, इनमें से सभी हो। देखो क्या कह रहा है कंपनी, क्वेश्चन। सामान्यतः बहु अंतरराष्ट्रीय कंपनी, जो अंतरराष्ट्रीय लेवल के दूसरे देश की कंपनी है, तो वो मतलब कहता है कि उस स्थान पर उत्पादन इकाई स्थापित करती है जहां उसको कच्चा माल उपलब्ध होगा, सस्ता मजदूर उपलब्ध होगा, सस्ता लैंड यानी कि भूमि होगा, ठीक है। तो ये सब चीज उसको मार्केट बगल में मिलेगा, तो वहां पे ही उस तरह का कंपनी लगता है, ठीक है, वहां पे ही लगाया जाता है। समझ में आया? हाँ, एक चीज और बताए थे पीछे, तो इस तरह से होता है। समझ में आ रहा है?
तब अब तुम मान लो कि अभी क्यों मार्केट शहर आसपास आदमी रहना चाह रहा है, ताकि सुविधा उपलब्ध हो। सारा सुविधा उपलब्ध मिल जाता है, आसपास में मिल जाता है 10-5 किलोमीटर। अब कोई सुदूर इलाके में रहेगा, ग्रामीण इलाके में पूरा 50 किलोमीटर दूर तक कुछ है ही नहीं। जैसे कि तुम गंगा के किनारे उस पार चले जाओ, पूरा उधर दियारा क्षेत्र है, ना ढंग से रोड है ना और कुछ है, मतलब बहुत दिक्कत है। थोड़ा लंबा है तो या तो पूर्णिया पड़ जाता है, या तो तुम्हारा भागलपुर पड़ जाता है, या पटना जाता है, या फिर उधर बंगाल वगैरह जा सकता है। उसके अलावा कहीं नहीं है ढंग का। तो उसमें क्या होगा, कोई फैक्ट्री जाएगी करने के लिए? नहीं जाएगी। अब पूर्णिया डेवलप हो रहा है, भागलपुर डेवलप हो रहा है, दरभंगा वगैरह डेवलप हो रहा है, तो उस सब में थोड़ा थोड़ा क्या होगा, जैसे रोहतास वगैरह डेवलप ऑलरेडी है थोड़ा बहुत, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं, वहाँ पे लगा सकते हैं। तो 3-4 चीज है जो कि वहाँ पे जरूरत पड़ती है कंपनी को, वो अगर अच्छे मात्रा में सही तरीके से सही ढंग से मिलेगा ना, तो वो कंपनी खोल सकती है। ठीक है, चलो हो गया, समझ में आया इनमें से सभी का क्या मतलब हुआ। चलो विभिन्न देशों के बाजार को जोड़ने या एकीकरण में निम्न में से कौन सहायक होता है? बैंक, विदेशी व्यापार, कृषि उद्योग। कह रहा है विभिन्न देशों के बाजार को जोड़ना, यानी कि एक मार्केट से दूसरे मार्केट को जोड़ना, ठीक है, एक या एकीकरण करना, निम्न में से कौन सहायक करता है, सहायता करता है? सुनो, विदेशी व्यापार, बैंक, उद्योग, इनमें से सभी। कैसे? बैंक नहीं करता है, उसको कंपनी जोड़ने का क्या मतलब बैंक का? विदेशी व्यापार, ठीक है, यही नहीं लिखा है रे, वर्ल्ड ट्रेड। चलो हाँ, तो विदेशी व्यापार होता है ना, तो उससे क्या होता है कि तुम्हारा बाजार यहाँ का वहाँ, वहाँ का यहाँ, जैसे चाइना वाला यहाँ मार्केटिंग करता है, हम लोग वहाँ करते हैं, जो ज़रूरत पड़ता है अमेरिका से लेते हैं, रसिया से लेते हैं, और भी कंट्री से लेते हैं, ऑयल लेते हैं हम लोग, सऊदी अरबिया, जहाँ भी जो भी कंट्री में है, इराक, ईरान, सबसे रूस से लेते हैं। तो ये सब चीज़ क्या है, ये सब चीज़ क्या है? व्यापार करना हो रहा है कि तुमको हमको चावल देना है, हम तुमको उसके बदले में पानी दे देंगे, या जो भी होगा, जहाँ जिसका ज़रूरत होगा। मेरे यहाँ अगर चावल है अधिक, तो हम लोग कहीं चीज़ दूसरा चीज़ मंगाएंगे जो हमारे यहाँ नहीं है। ठीक है, समझ में आ रहा है? जो चीज़ तुम उत्पादन करते हो, मान लो कि चावल बनाते हो, चावल ही सिर्फ खाओगे? नहीं सर। समझ में आया? मान लो गेहूँ लगा दिया, खाली रोटी खाओगे? नहीं, उसके लिए क्या क्या चाहिए तुम्हारे पास जो नहीं है? जैसे सरसों तुम नहीं करती हो, भले कोई अभी हम लोग के यहाँ खेती होता है, हम लोग के आसपास तो सरसों का तेल हो जाता है कहीं कहीं, लेकिन सबके यहाँ तो नहीं है, सब लोग तो परचेज ही करता है ना, खरीदता ही है ना। तो यही सब चीज़ है। तो इस तरह से में मतलब वो सामान हमारे यहाँ हम उसके यहाँ भेजते हैं, तो उसमें व्यापार हो जाता है, समझा? तो वो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का। चलो, विभिन्न देशों के बीच परस्पर संबंध और तीव्र एकीकरण की प्रक्रिया डैश है? निजीकरण, उदारीकरण, वैश्वीकरण, इनमें से कोई नहीं। नहीं सुन पाया? सुनो क्वेश्चन और हाँ, ये रट लिए इतना पहले, समझी क्वेश्चन क्या कहा? विभिन्न देशों के बीच परस्पर, यानी कि विभिन्न अलग अलग देशों के बीच, ठीक है, परस्पर संबंध और तीव्र एकीकरण की प्रक्रिया ही डैश है। क्या कहलाता है? उदारीकरण, निजीकरण, क्या क्या कहलाता है? वैश्वीकरण, बताओ, इनमें से कोई नहीं। निजीकरण कैसे कहलाएगा रे? वैश्वीकरण कहलाएगा। विभिन्न देश कह रहा है, ये कि राज्य नहीं कह रहा है, ये देश कह रहा है। अलग अलग देश जो करता है एकीकरण, यानी कि पर बीच दोनों के संबंध। तुम हो मान लो पाकिस्तान से, हम हैं सऊदी अरब से, कहीं से और देश से हैं, तो वो दोनों के बीच जो संबंध बनता है ना, तो वो क्या होता है, उसी के बारे में कह रहा है कि कैसा होगा। तो वैश्विक ना है, वर्ल्ड लेवल पे हो रहा है ना, व्यापार वर्ल्ड के लेवल पे हो रहा है, तो इसीलिए। ठीक है, चलो, विदेशी निवेश वह निवेश है जो डैश के द्वारा किया जाता है। तुम बताओ लक्ष्मी, विदेशी निवेश वह निवेश है जो डैश के द्वारा किया जाता है। सुनो क्वेश्चन, गैर सरकारी संगठन, बहुराष्ट्रीय कंपनी, निजी संगठन, देश की सरकार। बहुराष्ट्रीय संगठन, कंपनी, संगठन नहीं, कंपनी बोल सकते हो। ठीक है, चलो, अब शोभा बताएगी। घरेलू बाजार में बहुराष्ट्रीय कंपनी का प्रवेश किनके लिए हानिकारक हो सकती है? छोटे व्यापारियों के लिए।
हाँ हाँ सही है, इनको बताना था, बताने दो भाई। निम्न में चलो तुम बताओ। विश्व व्यापार संगठन किन देशों की पहल पर शुरू हुआ था? विकसित देश, अर्ध विकसित देश, विकसित देश, विकासशील देश, इनमें से कोई नहीं। विकासशील देश, बोलो। विकासशील, गलत है, विकसित तो ही था ना। विकसित तो कौन? विकसित है। क्यों? देखो वर्ल्ड ट्रेड जो ऑर्गेनाइजेशन था ना, WTO, ठीक है, वो विकसित देशों के लिए हुआ था, स्थापना किया गया था। ठीक है, हाँ तुम ना अंदाजीपन से 250, अंदाजीपन से 150 बोलता है, अंदाजीपन से 150, आगे मैं देख भी ली होगी, कोई ठार है। चलो कोई बात नहीं, देख के लेकिन बताना नहीं है, याद किया करो। हम बार बार बोल रहे हैं, अभी 10-15 दिन है, नहीं पढ़ी ना। हम छोड़ दिए तो हम फिर आए ना जी, तुम लोग याद कहाँ किया, तुम लोग भी छोड़ दी। आज अब जब मैसेज छोड़ दिए हम, तो 2 घंटा से पहले 4 घंटा मैसेज छोड़े थे ना, ग्रुप में मैसेज आ गया था, तो फिर सोचना चाहिए था कि सर आ गए हैं तो पढ़ाएंगे जरूर, तो कुछ पढ़ना चाहिए था ना आने से पहले। क्या काला जामुन तुम पढ़ा था कोको, तुमसे ही पूछा जाएगा, अब टेंशन, हाँ पूछेंगे। अब सुनो, आयात पर कर व्यापार डैश एक उदाहरण है, कौन सा? अभी ऑप्शन नहीं दे सकते हैं, क्योंकि विकल्प हमारे पास भी नहीं है, और हम बोल सकते हैं अवरोध, रुकावट जो भी है, लेकिन वो बोल सकते हैं, बट क्या है, नहीं बोलेंगे। तुमको तो याद किया 10 क्वेश्चन है ऐसा, बताओ। वन लाइनर वाला है, इसीलिए पूछ रहे हैं। अवरोध नहीं अब पूछे, पीछे नहीं पूछे कि आयात कर वाला टैक्स, निर्यात आयात कर बताए थे अभी, तो उस पे किस पे टैक्स लगता है जो कि व्यापार कम हो जाता है, रुकावट हो जाती है? आयात पर। आयात पर अगर टैक्स लगाएंगे तो हमको क्या होगा? हाँ, तो नहीं, यहाँ पे हम पूछे थे, देखो क्या है क्वेश्चन बता रहे हैं तुमको, यहाँ हम देख के बता रहे हैं। सुनो हम देख लेते हैं क्वेश्चन क्या है। देखो यहाँ, निम्न में से कौन विदेशी व्यापार एक अवरोधक है? अब इसमें ऑप्शन दिए थे, क्या क्या दिए थे? सेल टैक्स, गुणवत्ता नियंत्रण, आयात पर कर, इनमें से कोई ना। तो यही तो बतवा, यहाँ देखो कैसे पूछा है, आयात पर कर व्यापार डैश एक उदाहरण है, तो इसीलिए कहते हैं ये तो पढ़ा करो, ठीक है। अवरोध के रूप में काम करती है, मतलब रुकावट करती है, ठीक है। बढ़िया से लगाओ, यहाँ पे भी लगाओ, लगाओ। चलो और सुनो मुर्मू, हाँ देखो यहाँ, भूमि, भवन, मशीन और उपकरणों की खरीद में व्यय की गई मुद्रा को क्या कहते हैं? सुनो, उसको बोलने दो। भूमि, भवन, निर्माण, मशीन परचेज, खरीदना, ये सब अगर खरीदता है तो तुम क्या क्या कहलाता है, उसको क्या कहते हैं? नहीं रुको, उसको भी देख बताने दो, नहीं पता है। देखो फिर से सुनो, रुको। भूमि, भवन, मशीन, उपकरण, ये सब जब तुम खरीदते हो तो तुम्हारा पैसा क्या होता है? निवेश होता है। तो क्या हुआ? इन्वेस्ट करना हुआ ना, तो वही तो है निवेश, है ना रे? तुम 2 कट्ठा जमीन खरीद लिया तो क्या किया? इन्वेस्ट किया। कोई कंपनी खोल दिया, क्या किया? तुम्हारे पास पैसा था 10 करोड़, तुम जाके खरीद लिया जमीन और फैक्ट्री लगा दिया, किसका? सन पापड़ी बेचने का, मतलब बेचने का नहीं, बनाने का। तो क्या हुआ? इन्वेस्ट किया, निवेश किया ना। तो ये समझोगे नहीं तो कैसे होगा? क्वेश्चन नहीं समझ पाया इसलिए वो नहीं बोला, समझ रहा है? हाँ, इसलिए समझो क्वेश्चन, यहाँ पे नहीं समझोगे क्वेश्चन तो बताया करो। रोशन तुम पे भी क्वेश्चन आ रहा है, टेंशन मत लो, देहात मत बैठो। हाँ सुनो, अब रोशन से ही पूछ लेते हैं। तो विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ है? जनेवा कहाँ है? बताओ तुम ही, उसको तो बता दिया, उस पे क्वेश्चन गया था। ले जनेवा, इसको चेन्नई में दिख रहा है। जब जिसको पूछ रहे हैं तो उसको बोलने दो,
जेनेवा स्विट्जरलैंड में है, ठीक है। और विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ है? यही WTO जो बोले हैं हम अभी, यहाँ देखो विकास संगठन ये वाला। जेनेवा हाँ, इसका मुख्यालय कहाँ है? जेनेवा। यहाँ। और ये कहाँ पर है? स्विट्जरलैंड। हाँ, जेनेवा में, ठीक है। जेनेवा स्विट्जरलैंड में। स्विट्जरलैंड जेनेवा। चलो 20 अब सुन फिरो रे ऐसी क्या कहते हो रोशन, सुनो फिर। विदेशी व्यापार और विदेशी निवेश पर सहायता लगा सरकार द्वारा लगाए गए अवरोध अथवा प्रतिबंध को हटाना कहलाता है क्या? नहीं, तुम देख लिए हैं? चीटिंग की है क्या? हाँ, सब तो इसीलिए देखेंगे सर। कहाँ सब देख लिए। हमने शांत रहो, शांत रहो, शांत रहो। तुम बोलो रोशन, नहीं याद है क्या किया है तब? तुम बताओ। अच्छा तुम ही बताओ, नहीं देखिए तुम हैं? विदेशीकरण, उदारीकरण की विदेशी देख रहे हो? उजाला क्या होगा रे? उदारीकरण होगा ना। नहीं बोल रही है, तुम लोग पढ़ी ही नहीं है, गलत बात है, इस तरह नहीं होना चाहिए, ठीक है। नहीं, चीटिंग करने का यहाँ तो तुम कर लोगे चीटिंग, हम कुछ नहीं बोलेंगे, लेकिन क्या होगा वहाँ पे? तो हाँ, तो फिर पढ़ने का यार ये, तो जाओ घर घूम के आना, चीटिंग उटिंग करके उधर लिखो के आना, यहाँ पढ़ के क्या फायदा? इतना मेहनत का कोई फायदा नहीं है ना। सुनो, शांत रहो, हल्ला मत करो, हल्ला मत करो, हल्ला नहीं करो। सुनो क्वेश्चन सुनो। और आयात पर डाइस अवरोध का एक उदाहरण है व्यापार में। किसमें? व्यापार में। आज बच्चा पढ़ा नहीं है अच्छा से, आप लोग भी देख रहे हैं कि सारा क्वेश्चन जो है ना हम ही बता रहे हैं, एक आध गो कोई बता दे रहे हैं तो वो भी देख के। ऑप्शन वाला एक भी तुम लोग नहीं बताया ढंग से। चुप रहो तुम लोग ना। चलो अब हम पूछते हैं, ऑब्जेक्टिव छोड़ रहे हैं, अब सब्जेक्टिव वाला, ठीक है। सब्जेक्टिव वाला स्टार्ट करते हैं। बताओ उदारीकरण से क्या आप क्या तात्पर्य है? समझाओ इसको। अरे सुनो, अब हमसे सुनो, हल्ला मत करो। समझ में तो आया नहीं होगा कुछ, बस पढ़ दिया, लिखे हुआ था, लिखा हुआ था, पढ़ दिया, समझ में आया कुछ? वो तो सब लोग पढ़ लेती। समझो नहीं पढ़ी तो। कह रहा है कि सरकार द्वारा अवरोध अथवा प्रतिबंध, अवरोध का मतलब रुकावट जिसको कहते हो, ठीक है। अगर कर लगा देगा तो अवरोध हो गया ना। जैसे आयात पर कर लगा रहा था, पीछे क्वेश्चन था ना, रे लड़का शांत रहो, तो अवरोध हुआ ना। जैसे कोई काम तुमको अवरोध करना है, रोकना है, तुम्हारे रास्ते में गड्ढा खान देंगे, रुकावट आ गया, समझ में आया। और प्रतिबंध का भी मतलब वही होता है, तुम्हारे ऊपर टैक्स इतना लगा दिया जाएगा कि तुम व्यापार ही नहीं कर पाओ, ठीक है। तो उसी को क्या कह रहा है, देखो, अवरोध प्रतिबंध को हटाने की प्रक्रिया उदारीकरण कहलाता है, ठीक है। ये सब दोनों हट जाएगा तो उसको क्या कहते हैं? उदारीकरण, समझा? तो वही है उदारीकरण का तात्पर्य, यही होना चाहिए, ठीक है, होता है। और विदेश व्यापार के उदारीकरण से आप क्या समझते हैं? अब विदेश से व्यापार जो करते हो उससे क्या समझते हो, उसको भी देखो। तो इस तरह से तुम लोग इसको पढ़ के नहीं आई है ना, कोई नहीं पढ़ी होगी लॉन्ग टाइप क्वेश्चन, नहीं पढ़ी होगी ना। ऑब्जेक्टिव भी नहीं है वो है तुम लोग को आज, तो अब लॉन्ग टाइप क्या होगा ना। खूब बढ़िया। हम आएंगे नहीं, मतलब मोबाइल है तुम लोग के पास? जब ग्रुप बना दिए हैं तुम लोग का, तो ग्रुप में लड़की का ग्रुप में मैसेज अलग जाता है, बॉयज के ग्रुप में अलग मैसेज जाता है। तो तुम लोग 2 घंटा 4 घंटा पहले मैसेज जाएगा, तुम लोग सतर्क नहीं होगी पढ़ के? हम सुबह ही मैसेज कर दिए थे कि हम आ गए हैं भाई।
चलो बढ़िया करती है। बच्चे होना ना सर। देखो यहाँ सुनो, हल्ला मत करो। विदेश व्यापार और विदेशी निवेश पर सरकार द्वारा निर्धारित अवरोध एवं प्रतिबंध को हटाने। देखो विदेश में और विदेशियों के द्वारा, यानी विदेशों के वहाँ विदेश अपने, जैसे कि कहने का मतलब है कि विदेशी व्यापार और विदेशियों द्वारा निवेश जो करता था उस पर अगर सरकार प्रतिबंध लगाती है या अवरोध लगाती है तो उसको जब हटाया जाता है ना, तो वही कहता है विदेशी व्यापार का उदारीकरण। ठीक है, समझ गई। चलो, बहुअंतरराष्ट्रीय कंपनी किन्हें कहा जाता है? अब सुनो, बहुराष्ट्रीय कंपनियां किन्हें कहा जाता है? जो सर एक से अधिक लोगों से आने की देशों का संभव व्यापार करती है। यही बात है रे, यही होगा। नहीं सर, गलत है। इससे बोला है, शुरू से नहीं बोला। नहीं तो शुरू से तुम बताओ ना। बहुराष्ट्रीय कंपनी वह है जो एक से अधिक देशों में उत्पादन पर स्वामित्व या नियंत्रण करता हो या रखता हो, रखता हो कुछ भी। अरे खुद मतलब अपना कंट्रोल रखता हो। स्वामित्व का मतलब खुद का नियंत्रण हो उस पर। हम भारत से हैं, जाके यूरोप में लगाए हैं या फिर कोई जर्मनी में लगाए या अमेरिका में लगाए फैक्ट्री, तो हम उसका मालिक है ना, तो वो मेरा स्वामित्व में हुआ ना, ये कहने का मतलब है। ठीक है, समझ में आ रहा है? निवेश किसे कहते हैं? दिनेश कुमार तुम बताओ, अभी बताएं तुमको यही क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में। निवेश पढ़ो उसको, खड़ा होके पढ़ो, खड़ा होके पढ़ो, तुम्हारा डर दूर करते हैं। आओ इधर, बाहर आओ, यहाँ आ जाओ, अरे आ जाओ। अरे देखो चलो शांत रहो तुम लोग। नहीं कोई बात नहीं, ठीक है, लेकिन तुम लोग का हेजिटेशन दूर होगा। ठीक है, कॉन्फिडेंस लो नहीं रखना है, कॉन्फिडेंस हाई होगा। इस तरह अगर कभी मौका लगता है हमको, एक मिनट रुको। रोल मिला, ठीक है, हमको राम का रोल मिला था 10th में और हम किए, और वहां पे डायरेक्ट हमको 1-2 दिन भी प्रैक्टिस नहीं करने दिया था, हमको माइक थमाया गया। ठीक है, और वहां पे हम बोले और हमको लगता है कि मेरे जो भी बोलने का वहां पे था, हाँ, नहीं, हमको 1 से 2 दिन बताया गया था तुमको ऐसे ऐसे बोल सकते हो, बोलना पड़ेगा। ठीक है, बाद बाकी हम ऐसे डायरेक्ट बोले, और बड़े पापा भी मेरे पीछे थे, मेरे बड़े पापा भी पीछे थे, उनको भी कोई रोल दिया गया था विश्वामित्र वगैरह का कुछ। ठीक है, तो वो भी पीछे थे, तो हमको पीछे से बैक सपोर्ट तो मिल ही रहा है कि मेरे पिताजी, मेरे बड़े पापा पीछे हैं। ठीक है, लेकिन एक इतना आदमी था ना, मतलब मेला था, फर्स्ट टाइम इतना आदमी था कि हम डर रहे थे, लेकिन फिर भी बोले थे। जैसे आवाज़ निकला ना, तो पहले दब गया आवाज़, फिर थोड़ा सा साहस करके बोले ना। तो इसलिए ये सब चीज़ अगर तुम नहीं करोगे या बुलाते हैं या नहीं आओगे ना, तो उसमें क्या होगा तुमको। देखो हम क्या बोले थे कोचिंग में कि माँ शारदे कोचिंग सेंटर में सिर्फ शिक्षा ही नहीं दिया जाता है। तुम लोग अगर सुनी होगी या सुना होगा तो उसमें बोला होगा कि तुमको एक अच्छा संस्कार, एक अच्छा मतलब बिहेव करने का तरीका, किससे कैसे बात करना है, ये सब भी दिया जाता है। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि हम सिर्फ पढ़ाते हैं, हम ये भी लाइफ स्टाइल बताएंगे कि अभी तो तुम लोग का एग्जाम है तो हम एक्स्ट्रा टाइम नहीं दे पा रहे हैं या फिर एक्स्ट्रा कुछ नहीं बोलते हैं ज़्यादा। तो क्या है कि तुमको कैसे जीना है, कैसे बड़े से बात करना है, कैसे किससे बात करना है, कैसे तुम छोटे को अपने मोटिवेट कर सकते हो अपनी तरफ, तो इस तरह से भी बताया जाएगा। ठीक है, तो अब
तुम ये जान ही नहीं पा रहे हो कि बड़े से कैसे बात करना है, तुम मैट्रिक पास होके ही फायदा क्या है तुम्हारे पास, सिर्फ तुम्हारे पास डिग्री है, उसके अलावा कुछ नहीं है, अनपढ़ के टाइप रहोगे तो क्या फायदा। वही चीज कोई और करेगा तो वही चीज तुम भी कर लिया तो तुम्हारे और उसमें क्या फर्क रह गया। समझ में आया, इसीलिए कहते हैं। तो ठीक है, कोई बात नहीं, समझो और अपने हिसाब से पहले एग्जाम दो, उसके बाद फिर तुम लोग का कभी क्लास हम रखेंगे मोटिवेशन, हाँ मोटिवेशन क्लास, ठीक है। देखा है ना, तो तुम लोग मेरे साथ मोटिवेशन करना, और मेरे साथ मतलब करने का मतलब मोटिवेशन ये है कि तुम लोग मेरे साथ देखो, अभी हम टीचर हैं, तुम स्टूडेंट है, तो हमारे साथ तुम्हारा बोलना फ्रैंक हो गया है ना। कहीं और सिर्फ सुन लेना वो अलग चीज है, समझ रही है। अभी तुम पूछेगी कि कोई बात, हाँ कोई बात तुमको अच्छा नहीं समझ में नहीं आया, अभी पूछ दी है ना कि सब व्यापार क्या होता है, अब अंतर्राष्ट्रीय कंपनी क्या होता है, ये एक बात बता रहे हैं, तो कुछ पूछती है तो हम बताते हैं ना, तो ये बेहिचक बेडर बिना डरे पूछती है ना, पूछ लेते हो ना, तो वही उसको अभी बोले क्या, अभी उसका डर दूर हो जाता, उसको कोई बात बोलते 4 बात बोल सकता था यहाँ से, मोटिवेट कर दिया जाओ, लेकिन नहीं तुम लोग करता है, तो ये गलत है। खैर अभी एग्जाम दे लो, उसके बाद फिर हम तुमको खुद एग्जाम दो, फिर तब हम लोग सरस्वती पूजा अगर होता है तो उसमें भी वीडियो बना के दिखाया जाएगा, किया जाएगा, सारा कुछ ऐसा सिस्टम लगाएंगे, ठीक है ना। नहीं वो चीज़ अलग बात है, लेकिन हम लोग जो करेंगे जैसे पूजा पाठ होगा सारा कुछ का वीडियो बना के अपना करेंगे, तो उस टाइम तुमको बोलने का मौका मिलेगा सारे को, ठीक है, सारा अपना सोच के रहना, ठीक है। हाँ जो भी है वो सब सारा कुछ होगा, ठीक है ना। चलो चलो अब लिखने का प्रयास करो, हम लोग लिखते हैं आगे, और सुनो क्वेश्चन सुनो, और अभी हम 1 मिनट तुम लोग शांत रहो, ठीक है। अभी इसको हल्ला मत करो। हल्ला मत करो, 2 मिनट रुक जाओ तुम लोग शांति से, और क्वेश्चन लिख के रखो। सुनो, एक लिखो, उदारीकरण से क्या समझते हैं, बड़ा वाला क्वेश्चन, ठीक है, बड़ा वाला क्वेश्चन लिखो। वैश्वीकरण से आप क्या समझते हैं, पहला लिखो, पहला क्वेश्चन लिखो, वैश्वीकरण से क्या समझते हैं। 335। हल्ला मत करो कोई। रितु अब तुम बताओ, रितु कौन सा तुम याद किया रहा रे, ये वाला, तो तुम इधर से न करेगी रे। जल ग्रह किसे कहता है, जल ग्रह सब पृथ्वी को कहते हैं। मार खाएगी, चल रहे थे। हाँ रे, पहला लघु उत्तरीय वाला लिखो ना, दीर्घ उत्तरीय, सॉरी। अरे हल्ला मत करो, बोल रहे हैं तुम लोग, बुक पास में है, बोल दिए 1 नंबर लिखो तो 1 नंबर लिखो, हल्ला क्यों कर रहा है। हाँ, जल ग्रह किसे कहते हैं बताओ, ठीक है। शंकुधारी वन की लकड़ियां होती है, कैसी होती है, शंकुधारी वन की लकड़ियां होती है, कैसी होती है बताओ। सी नंबर क्या है, कठोर, कठोर और मुलायम, मुलायम बताओ, कठोर और मुलायम, ठीक है। विश्व में कितना प्रतिशत भू कृषि है, कृषि भूमि कृषि योग्य है, कहने का मतलब है 23%। मार खाएगी, 11 सर 11। तब तुम लोग बोलती है 11, कभी 23 कुछ से कुछ, परसेंट में ही 11%। विश्व की बात हो तो 11%, ठीक है, और भारत की बात हो तो 57%। समझ में आया। झारखंड में कितना परसेंट भूमि कृषि योग्य है, 11 झारखंड में है। नहीं सर 23 तुम बच गई भी, पड़ाक लगता। चलो कोई बात नहीं, मारेंगे नहीं ना, मारेंगे तो तब फिर तो। चलो, निम्नलिखित में से कौन सा कारक मृदा निर्माण का नहीं है, समय, मृदा का गठन, मृदा का गठन। ठीक है। चलो, सामुदायिक भूमि पर किसका अधिकार होता है, सरकार, व्यक्ति, समाज, महिला, समाज का। रेगुर मिट्टी किसे कहते हैं, सर कहाँ से पूछ रहे हैं। रेगुर मिट्टी किसे कहते हैं, यहीं से पूछ रहे हैं। हाँ, पढ़ी रहेगी तब ना याद होगा।
काली मृदा, लाल मृदा, जलोढ़ मृदा। हाँ तो बोलो ना। उच्च तापमान, ग्रेनाइट लाल मिट्टी रहता है। ले उच्च तापमान और अधिक वर्षा वाले क्षेत्र में मृदा पाई जाती है। कैसी मृदा पाई जाती है? जलोढ़ मिट्टी, वन मिट्टी, वन मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी, लेटेराइट मिट्टी। अभी सुनी थी पूरा, इसीलिए कहते हैं कि सुना करो, नहीं तो ना तुम लोग गलत करती है तो बेवकूफ़ की तरह हो तो क्या बोलेंगे, गलती होगा ही ना। लेटेराइट मिट्टी क्या होता है? लेटेराइट मिट्टी। तिलैया डैम किस राज्य में है? बताओ जल्दी। तिलैया डैम किस राज्य में है? बिहार, उड़ीसा, झारखंड? झारखंड। ठीक है। रे बेतला राष्ट्रीय उद्यान झारखंड एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान है। यह किस जिले में है? बेतला। बताओ उधर क्या, यहाँ देखो बेतला। बताओ। तुम लोग नहीं बता सकती है, तुम लोग नहीं सुन सकती है। इसका है तो यही सुनेगी, सिर्फ पूछेगी तो ये भी नहीं बता पाएगी। सोच लो, शर्म की बात हो जाएगा फिर तुम्हारे लिए। बताओ बेतला राष्ट्रीय उद्यान झारखंड के किस राज्य जिला में है? ऑप्शन गुलमा, गुमला, लातूर, पलामू, गढ़वाल, लातेहार। ठीक है। तिलैया डैम किस राज्य में है? झारखंड। कपास की खेती के लिए कौन सी मिट्टी उपयुक्त मानी जाती है? काली मिट्टी। कपास की खेती के लिए काली मिट्टी। ठीक है। समुच्च रेखीय जुताई कहाँ होती है? समुच्च रेखीय जुताई कहाँ होती है? नहीं देखे हैं सर। कोई बात नहीं, देख लो, हमारा क्या। अरे नहीं देखे। जलोढ़ मृदा, कपास, काली मिट्टी। सुनो यार, मार खाएगी नहीं तो। कपास की खेती के लिए तो जानती है ना कौन सा मृदा? काली मृदा। ठीक है। भारत का संपूर्ण उत्तरी मैदान जलोढ़ मिट्टी का है, काली मिट्टी का है, लेटेराइट मिट्टी का है? किसका है? भारत मिट्टी का। जलोढ़ मिट्टी का, जलोढ़ मिट्टी का है, समझी? उत्तरी मैदान जलोढ़ का। इधर क्या कहते हो? नहीं, ये क्या बोलते हो उसको, हम भी भूल गए रे। अरे महाराष्ट्र वाला क्षेत्र को क्या बोलता है? और हम भी भूल रहे हैं। उत्तरी मैदान को जलोढ़ का था, उधर वाला काली मिट्टी होता है। ठीक है। हाँ ये दियो याद है, लेकिन क्या कहता है, कौन सा क्षेत्र बोलता है उसको हम भूल रहे हैं। पठारिया कौन क्षेत्र बोलता है उसको? चलो। समोच्च रेखा जुताई कहाँ की जाती है? बता रे। हल्ला नहीं। समोच्च रेखीय जुताई कहाँ की जाती है? मैदानी भाग, पर्वतीय ढाल, डेल्टा, नदी, घाटी। पर्वतीय ढाल, मैदानीय भाग, डेल्टा क्षेत्र और नदी घाटी। पर्वतीय ढाल पर मार खाएगी। रक्षक मेखला कहाँ लगाई गई जाती है? बताओ। रक्षक मेखला कहाँ लगाई जाती है? बताओ जल्दी। ऑप्शन शुष्क प्रदेश, उच्च पर्वतीय भाग, पहाड़ी प्रदेश, वन प्रदेश। शुष्क प्रदेश। हो गया है टाइम, करते हैं तुरंत। पृथ्वी पर उपलब्ध कुल जल का कितना प्रतिशत पीने योग्य भाग है? हाँ बताओ ना। 30%, 15%, 2.7%। हाँ 2.7%। ठीक है। 2.5% है, इसमें दे दिया ज़्यादा, कोई बात नहीं है। चलो तुम दूसरा चैप्टर याद करो। ठीक है। और गलती हो रहा है तुम्हारा भी। हाँ 2-3 को हुआ ना, 15 to 20 में 2-3 को गलती है रे। हैं ऐसे नहीं चलेगा ना, एग्जाम में आ जाएगा वही 2-3 को तब। चलो लिखो तुम लोग फटाक से। क्वेश्चन लिख लिया है? पूरे लिख लिया? कौन बोला? लिखो। देखो वैश्वीकरण का अर्थ तुम्हारा हो गया ना, और सबका नहीं हुआ है। वैश्वीकरण का अर्थ होता है कि घरेलू बाजार को विश्व बाजार के साथ, घरेलू बाजार विश्व बाजार के साथ व्यापार, पूंजी, तकनीक, श्रम एवं सेवाओं के मुक्त प्रवाह के साथ जोड़ना या समन्वय करना। विश्व बाजार व्यापार, पूंजी,
तकनीकी, श्रम सेवा, श्रम सेवा के मुक्त प्रवाह यानी स्वतंत्र प्रवाह, मुक्त प्रवाह मतलब स्वतंत्र होना, ठीक है, मुक्त प्रवाह के साथ जोड़ना या समन्वय करना, इसका घनिष्ठ संबंध उदारीकरण तथा निजीकरण की नीतियों के साथ है, नीतियों के साथ है। हो गया, बहुत बढ़िया। वैश्वीकरण की अवधारणा निम्नांकित तत्वों पर निर्भर करती है। वैश्वीकरण लिख लिया रे। वैश्वीकरण की अवधारणा विभिन्न तथ्यों पर निर्भर करती है, विभिन्न तथ्यों पर निर्भर करती है, विभिन्न तत्वों पर निर्भर करती है। वैश्वीकरण की अवधारणा विभिन्न तथ्यों पर निर्भर करती है। लिखी लास्ट में, वैश्वीकरण की अवधारणा निम्नांकित तत्वों पर नहीं लिखी है तो लिखो ना। अच्छा, तो है तो तुम्हारे पास, लेकिन लिख लिया। वैश्वीकरण की अवधारणा निम्नांकित तत्वों पर निर्भर करता है, या फिर क्या लिखी है, विभिन्न, हम तो लिखाए थे अलग अलग या विभिन्न तत्वों पर, तुम लोग लिख लिया वही, कोई बात नहीं, लिख लो। चलो लिखो, कौन नंबर लिखो। विदेशी निवेश अथवा पूंजी का मुक्त प्रवाह, विदेशी निवेश तथा पूंजी का स्वतंत्र प्रवाह, विदेशी निवेश तथा पूंजी का स्वतंत्र प्रवाह, पूंजी का स्वतंत्र प्रवाह, पूंजी का स्वतंत्र लिखो न रे, स्वतंत्र प्रवाह। देखो उसका देख रही है, अपना नहीं लिख रहा तो क्या, यही तो, विदेशी निवेश तथा पूंजी का स्वतंत्र प्रवाह, स्वतंत्र प्रवाह, स्वतंत्र नहीं लिख पा रही है, स्वतंत्र प्रवाह, स्वतंत्र प्रवाह, ठीक है। कोई दिक्कत हो तो हमसे बोलो ना, तुम लोग हमको बोलती नहीं है, अपने मन से इधर उधर ताका झांकी करने लगती है। तो ताका झांकी करेगी तो कैसे चलेगा, वहाँ किसका ताका झांकी करेगा, यहाँ तो कर लेती है, वहाँ करेगा तो एक्सपेल कर दिया, हो गया। तब क्यों नहीं करेगा, हमको ये बताओ ना, इसका कोई रीजन है क्यों नहीं करेगा, तुम किसका क्यों, दूसरे का क्यों देखेगा, क्यों देखेगा वहां पे एग्जाम, तब फिर क्या मतलब हुआ, तुम दूसरे का देख ही लेगा। सर 5 मिनट के लिए तो मैं देगा पड़ेगा। अरे तो लास्ट की बात अलग चीज है, तुम उस पे मत जाओ ना, अपना पढ़ाई पे फोकस नहीं कर सकते हो। चलो लिखो दूसरा नंबर, ख नंबर लिखो, टेक्नोलॉजी का स्वतंत्र प्रवाह। टेक्नोलॉजी यानी कि तकनीकी जिसको बोलते हो ना, तकनीकी का स्वतंत्र प्रवाह। टेक्नोलॉजी लिखोगे या तकनीकी लिखोगे, दोनों में से कोई लिख सकते हो। टेक्नोलॉजी का स्वतंत्र प्रवाह, हो गया। हाँ, दूसरा लिखो, ग नंबर लिखो, विभिन्न देशों के बीच वस्तु एवं सेवाओं का स्वतंत्र प्रवाह, वस्तु और सेवाओं का स्वतंत्र प्रवाह, वस्तु और सेवाओं का स्वतंत्र प्रवाह, ठीक है। और लिखो एक, और लिखो,
समझ में आ रहा है ना सबको? लिखने में बन रहा है ना? अपने मन से लिख रही है रे, हुआ नहीं है तुम्हारा? हाँ सर हो रहा है। हो रहा है। कोयला किस शब्द से प्राप्त रे दिया था तो हाँ सर दे दिए। भाग, कब दिया रे? चढ़ा है रे, चढ़ा था वहां पे नहीं ना? सर नहीं चढ़ाए सर, हम भी दे नहीं चाहिए। तुम कब रे? भाग, सर क्लियर कर दिए, वो ध्यान दिए गिन के। ई बच गई है। हम तो 5वीं कर दी है सर। पहले दी है। हम सब फर्स्ट कर दी। हां सबसे फर्स्ट कर दी। हम लोग नहीं, वो कौन तुमको बोल रहा है? हम लोग खुद यहाँ पे जब स्कूल में नई लड़कियां आती थी ना पहले, तो हम लोग खुद झाड़ू देते थे। हम लोग भी स्कूल में फिर हम लोग सरकारी हाई स्कूल में देते थे, लेकिन नौबत ऐसा नहीं आता था क्योंकि हम वहाँ का ऑलरेडी मॉनिटर थे। ठीक है, उस स्कूल का हम ऑलरेडी मॉनिटर थे, नौबत ऐसा नहीं आता था, लेकिन हम बहुत बार दिए हैं झाड़ू अपने स्कूल में। ठीक है, तो वो चीज़ जो भी है, लेकिन हम वहाँ के मॉनिटर थे, हम आधा घंटा लेट भी पहुँचते थे ना, तो कोई कभी कभी तो सर हम लोग को नहीं कुछ कहते थे। ठीक है, क्योंकि हम स्कूल में रहते थे, समझी? वही स्कूल में रहते थे, वही स्कूल में सर को खाना भी खिलाते थे, वहीं में हम भी खाते, तो वहीं रहते थे हम। हॉस्टल में थे सर? हाँ, तो वहाँ पे खुद हम लोग 2-4 मेरा जो फेवरेट सर थे ना, उसको फिजिक्स का सर थे। हॉस्टल में रहते थे, कैसे लगता था आपको? बहुत अच्छा लगता, हमको मज़ा आता था। शाम में खेलने चले गए बैट बॉल, सुबह हुआ उठे, अपना सर से जो पूछना था, पढ़ाई हो गया, 4 बजे 3 बजे सर जगा देते थे आराम से, 3 बजे 3:30 बजे जगाते थे सुबह। हॉस्टल लाइफ बहुत बेकार है सर। तुम्हारे लिए है ना? हमको बहुत अच्छा लगता है। तब सुबह सुनो, लिखो यहाँ, सुनो, हाँ सुनो यहाँ, मार खाएंगे तुम लोग, समझ में नहीं आता। और लिखो, विश्व के विभिन्न देशों के बीच, विश्व के विभिन्न देशों के बीच, चलिए लिख के बेटे। विश्व के अलग अलग देशों के बीच लिखो, अलग अलग देशों के बीच लिखो, विश्व के अलग अलग देशों के बीच, विश्व के अलग अलग देशों के बीच, देशों के बीच, हल्ला नहीं करना है अभी, रुको। हाँ, देशों के बीच व्यापार का स्वतंत्र प्रवाह लिखो, श्रम का स्वतंत्र प्रवाह, श्रम का, श्रम बीच, हाँ बीच श्रम का, सर एक ही नंबर लिखना है अभी तक ना? श्रम का स्वतंत्र प्रवाह, हाँ एक ही नंबर लिख रहे हैं, प्रवाह, स्वतंत्र प्रवाह नहीं लिख पा रही है, स्वतंत्र, अभी मार खाएगी। देखो वहां लिखा हुआ, ये देखो कैसे लिखी है स्वतंत्र, देखो बहुत अच्छा लिखी है, देखो वहां से कैसे लिखी है। वही तो हम बोल रहे हैं सर, लिख रहे हैं मिस्टेक। मिस्टेक हो गया ना, गलत हो गया ना, चलो आगे लिखो, इसमें और लिखो। 1991 ईस्वी की, हाँ 1991 ईस्वी की नई आर्थिक नीति, की नई आर्थिक नीति, की नई आर्थिक नीति के बनने के बाद, बनने के बाद भारत में, बनने के बाद भारत में, नीति के बनने के बाद, नीति के बनने के बाद भारत में, नीति के बनने के बाद भारत में, भारत में वैश्वीकरण को, वैश्वीकरण को, वैश्वीकरण को
प्रोत्साहन मिला या प्रोत्साहित किया? प्रोत्साहन मिला, प्रोत्साहन मिला, ठीक है। चलो दूसरा क्वेश्चन लिखो। वैश्वीकरण से जो भी सवाल आएगा इसको लिखना है, ठीक है। जैसे कि दूसरा नंबर उसी से रिलेटेड है ना? नहीं, छुट्टी कैसे हो जाएगा अभी? उसके लिए भी नहीं हुआ है छुट्टी, अभी बहुत क्वेश्चन लिखाना बाकी है। चलो आना है तो 1 घंटा में यहाँ छुट्टी नहीं होने वाला है। तुम लिखो 7 नंबर क्वेश्चन। बहुराष्ट्रीय कंपनी अन्य कंपनी से किस प्रकार अलग है? 7 नंबर क्वेश्चन लिखो।